वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इस तरीके से भाग में से वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं, तो चलिए आपको समझाते हैं। इसका मुझे भाग में से वर्गमूल निकालना, तो ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे। इसके अंदर उस संख्या को लिखते हैं जिस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 44 89 का मुझे वर्गमूल निकालना है भाग में से। तो अब मुझे इसमें क्या करना होगा, मुझे पीछे से इसमें जोड़े बनाते हैं। पीछे से जोड़े बनाते हैं तो देखिए कितने जोड़े बनते हैं, 1 2 दो हमारे जोड़े बन गए। अब देखेंगे कि 44 किसका वर्ग है, तो 44 किसी का वर्ग नहीं है। तो देखेंगे कि 44 से छोटा किसका वर्ग है, तो 44 से छोटा हमारा 6 का वर्ग है। तो एक 6 यहाँ लिखेंगे, एक 6 यहाँ लिखेंगे। अब 6 36, इसे हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा बचा 8। अब हम क्या करेंगे कि हम एक जोड़े का उतारा लेंगे। देखिए पूरे जोड़े का उतारा लेते हैं यहाँ पर। तो हमने पूरे जोड़े का उतारा ले लिया। अब इन 6 में से एक 6 को हम ऊपर लिख देंगे। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, तो 6 6 12 हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा कितने बार भाग जा रहा है यहाँ पर। तो हम जब देंगे 6 बार भाग देते हैं हम, तो यहाँ देखिए अगर हम 6 बार भाग दें तो यहाँ पर 6 लिखना होगा, एक नीचे 6 लिखना होगा और 6 का मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 126 हो जाएगा और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 की 6 लगी 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 लगी 1 हासिल, 6 का 6 और 1 7 हो गया यहाँ पर। अब देखेंगे कि यहाँ पर जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा और 7 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 7 49 की 9 लगी 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 लगी 1 हासिल, 7 1 7 और 1 8। देखिए हमने जब 6 से गुणा किया इसमें इस संख्या में, मतलब 6 से हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना हुआ है, 756 आया। और जब हमने 7 से किया तो हमारा कितना आया, 889, जो कि इसके इक्वल है, मतलब इसके बराबर है। तो हम कितने बार भाग देंगे, हम देंगे 7 बार। तो यहाँ पर एक 7 लिखेंगे, एक नीचे 7 लिखेंगे, ठीक है। अब इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कितना आया यहाँ पर 889। अब इसे हम घटा देंगे तो हमारा पूरा पूरा कट गया। अब इन 7 में से एक 7 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी इसका वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आया 67। ये हमारा आंसर है। दूसरा है उसको भी हम इस तरीके से ही लिखेंगे। यहाँ पर इसके अंदर इस संख्या को लिख लेंगे तो 27 5। इसमें भी मुझे क्या करना है, इसमें मुझे पीछे से जोड़े बनाने। तो 1 2 हमारे जोड़े बने और 2 बच गया, एक है। तो यहाँ पर मैं 2 किसका वर्ग है, 2 किसी का वर्ग नहीं है। फिर देखेंगे कि 2 से छोटा किसका वर्ग है, कि 2 से छोटा हमारा 1 का। तो यहाँ 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 एकम 1। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर हम पूरे जोड़े का उतारा लेंगे। तो हमने 72 का उतारा ले लिया। अब इन 1 में से 1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब 1 1 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितने बार जा रहा है हमारा। तो यहाँ पर जब देंगे 5 से देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। तो 5 25 की 5 लगी 2 हासिल, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 125 आया। तो ये बहुत छोटा है। जब देते हैं 6 बार देकर देखते हैं। 36 की 6 लगी 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो यहाँ 156 हो गया। अब 7 बार देखते हैं तो 7 से देंगे तो यहाँ 7 7 49 की 9 लगी 4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189 हो गया। देखिए जब हमने 5 से दिया तो 125 आया। तो ये ज़्यादा छोटा है। फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो हमारा कितना आया, 156 आया। फिर हमने 7 से किया तो हमारा 189 आया। देखिए 189 172 से बड़ा है, लेकिन 156 172 से छोटा है। तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। देखिए जो भी संख्या होती है यहाँ पर उसके इक्वल लेंगे या तो उससे छोटी लेंगे, उससे बड़ी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे
तो एक 6 यहाँ पर लिखेंगे और एक 6 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 36 की 6 लगी कहाँ से, 156 हो गया। अब इन 6 में से एक 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको ऐड कर लेंगे। तो 6 6 12 लगी है कहाँ से, और 3 32 हो गया। अब 32 हो गया, इसे हम माइनस करेंगे इसमें। तो 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ से 6 में से 5 गया, 1 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा। अब उतारा लेंगे पूरे जोड़े का। यहाँ 25 का हमने उतारा ले लिया। अब देखेंगे कि हमारा कितने बार जा रहा है। 4 बार देखते हैं बार देकर। तो यहाँ पर 300, फिर हम 4 बार देंगे तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 चकू 16 लगेगा, से 4 दूनी 8 और 1 9 4 3 12, इतना हुआ हमारा। अब देखेंगे ये ज़्यादा छोटा है तो देखते हैं हम 5 से देकर। तो यहाँ 32, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और नीचे भी 5 लिखेंगे। तो 5 25 की 5 लगी, 2 से 5 दूनी 10 10 तो 12 लगी, 1 हाथ से 5 15 15 और 1 16। देखिए ये इसके इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पर कितना है, 1625, यहाँ पर भी 1625 आ गया, यानी इसके इक्वल आ गया। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यानी हम 5 लिख लिया, एक नीचे 5 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा कितना आया, 1625 आ गया। इन 5 में से एक 5 यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो इसका हमारा वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आया 165। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। करेंगे तो इसको भी हम पहले की तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 49 28 4, ये हमारी संख्या है। इसका मुझे भाग से वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी मुझे पीछे से जोड़े बनाने होंगे। तो 1 2 हमारे जोड़े बन गए और 4 बचा। तो यहाँ 4 किसका वर्ग है, 4 हमारा 2 का वर्ग है। तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़े का उतारा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 92 का उतारा ले लिया। अब इन 2 में से एक 2 हम ऊपर लिख देंगे, लिख दिया। अब इनको हम ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 4 हो जाएगा। अब हम किससे भाग देंगे, हमारा कितना हो जाए। तो देखते हैं, हम जब 1 से देंगे तो 41 हो गया। ये हम 2 से देंगे 42। देखिए यहाँ पर ये 1 से करेंगे तो यहाँ ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा, 1 नीचे लिख ले और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ ऊपर भी 3 लिखना पड़ेगा, 3 नीचे भी लिखना पड़ेगा और उसका मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 2 से हम जब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ को 8 84 हो गया। और 3 से देखेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 तरफ का 9, 3 चौक 12। देखिए जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 84 आया। जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 129 आया। तो 129 92 से बड़ा है, लेकिन 184 92 से छोटा है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिखा। अब 2 इनका मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरा 84 आ गया। अब 84 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, एक जोड़े का उतारा लेंगे, यानी हम 84 का उतारा लेंगे। अब इन 2 में से एक 2 को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इसे ऐड करके लिखेंगे 2 2 4 और 4 यहाँ पर बचा हमारा। अब देखेंगे हमारा कितने से डिवाइड होता है, यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं। तो जब एक बार देंगे तो हमारा 441 हो जाएगा जब हम 1 से डिवाइड करेंगे। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 44 तो है ही। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और 2 नीचे लिखना पड़ेगा। और 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 8 इतना हो जाएगा। तो देखिए
जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 884 आएगा, जो कि यहाँ पर भी 884, यानी इसके इक्वल आ गया। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिखा, अब इसका मल्टीप्लाई कर कर मुझे यहाँ पर लिखना है, तो हमारा कितना हो गया, 884 हो गया। तो अब इन 2 में से एक 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये और जोड़े होते तो हम क्या करते, इसे हम ऐड कर कर यहाँ पर लिख देते तो 4 हो जाता, यहाँ पर भी 4 है। इस तरीके से हम करते चले जाते। ओके, आपको समझ में आ गया दोस्तों। अभी